आदाब, मुंसिफ जोहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ नदीम। देखेंगे झारखंड स्टेट की तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र का आज पहला दिन, सदन में हंगामे के आसार। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन और भानु प्रताप की ईडी कोर्ट में हुई पेशी। अगली पेशी 7 मार्च को। जमशेदपुर विधायक संजीव सरदार को शिविर की सूचना न मिलने पर नाराज, बोले मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से करेंगे शिकायत। आज रांची में इंग्लैंड और इंडिया की टीम के बीच मैच खेला जा रहा है। मैच को लेकर ट्रैफिक में सख्ती। चलिए खबरों की तफसील की तरफ बढ़ते हैं। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र प्रारंभ होने से पहले झारखंड विधानसभा में मौजूद स्पीकर कक्ष में विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो का मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने अभिनंदन किया। इस वक्त दोनों आपस में मुस्कुरा रहे थे और बातचीत कर रहे थे। आपको बता दें कि झारखंड विधानसभा का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र शुरू होने से पहले भाजपा विधायक हाथों में तख्तियां लेकर सत्तारूढ़ जेएमएम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। भाजपा विधायक परीक्षा के पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच की मांग को लेकर मुखर हैं। वहीं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज से शुरू हुई बजट सत्र में शामिल नहीं हो सके। ईडी कोर्ट ने बजट सत्र में शामिल होने के लिए उनकी ओर से दाखिल याचिका गुरुवार को निरस्त कर दी थी। बजट सत्र में शामिल होने की अनुमति नहीं मिलने पर हेमंत सोरेन ने ईडी कोर्ट के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है। ये मामला आज जस्टिस एसएन प्रसाद की अदालत में सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। वहीं आपको बता दें कि जमीन घोटाले में हेमंत सोरेन और भानु प्रताप की हिरासत की अवधि बढ़ा दी गई है। अदालत ने दोनों की न्यायिक हिरासत की अवधि 7 मार्च तक बढ़ा दी है। इनकी अगली पेशी 7 मार्च को होगी। इधर पूर्व मुख्यमंत्री के लिए अब नए कैंप जेल की तलाश हो रही है। फिलहाल वो रांची के होटवार जेल में बंद हैं। वहीं आपको बता दें कि पोटाखा विधानसभा क्षेत्र के पोटाखा, डुमरिया और जमशेदपुर में झारखंड राज्य के पेंशन योजना को लेकर पूरे झारखंड में शिविर लगाकर लाभुकों को जोड़ा जा रहा था, जिसको लेकर विधायक संजीव सरदार ने आरोप लगाते हुए कहा कि सही ढंग से प्रचार नहीं होने और लाभुकों को जानकारी नहीं देने का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार की इतनी बड़ी योजना को धरातल पर उतारा जा रहा है, मगर मुझे किसी तरह की सूचना नहीं दी गई और न ही पंचायत स्तर के प्रतिनिधियों को ही जानकारी दी गई है, जिसके कारण पेंशन योजना का लाभ समय पर लाभुकों तक नहीं पहुंच पाया है। कार्यक्रम में मुझे नहीं बुलाया जाना, इस अवमानना को लेकर मैं झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन और मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव को टेलीफोन से सूचना दे दी है। के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जी बीचों में सरकार के बीच घोषणा किए थे कि सर्वजन पेंशन योजना अंतर्गत जो भी पुरुष हैं एसटी एससी उनको 50 साल की उम्र में पेंशन और सभी महिलाओं को जो कैटेगरिया के पूर्ण करते हैं वैसे महिलाओं को जिनका उम्र है 50 साल उनको भी पेंशन दिया जाएगा। उसी के आधार पे जो वर्तमान सरकार हमारे चंपई सोरेन जी के सरकार में पार्ट 2 सरकार में हमारे चंपई सोरेन जी लागू करते हुए पूरे राज्य में आज से उनको पब्लिक के बीच जाके जनता का बीच जाके प्रचार प्रसार करना था और आज से आवेदन लेना था सभी वैसे लाभुक को, योग्यता जो रखते हैं वैसे लाभुक को। आज हमारे जिला अंतर्गत जमशेदपुर प्रखंड में भी हुआ है और पोटका में भी और विधानसभा अंतर्गत डुमरिया में भी। ये जो तीनों प्रखंड है, तीनों प्रखंड में से पूरे जिले के पदाधिकारी लोग आए
और जमशेदपुर प्रखंड से ये शुरुआत किया गया। और ये शुरुआत में ना कि प्रचार प्रसार था, ना कि लोग आ पाएँ और ना इनको सही ढंग से जानकारी हो। वहीं आपको बता दें कि भारत और इंग्लैंड के बीच चौथा टेस्ट मैच रांची में खेला जा रहा है। इसको लेकर तैयारियां तो पूरी हो चुकी थी, सुरक्षा के भी मुख्य इंतजामात किए गए हैं। सुबह 7:30 बजे से ही स्टेडियम में दर्शकों की एंट्री शुरू हो गई थी। इस दौरान दोनों देशों के प्रशंसक उत्साहित नजर आ रहे हैं। स्टेडियम के अंदर घुसने से पहले स्टेडियम टीम की जर्सी खरीदने को होड़ लगी हुई है। वहीं आपको बता दें कि अबुआ आवास योजना के धरातल पर उतरते ही असामाजिक तत्व के सक्रिय होने की सूचना जिला प्रशासन को प्राप्त हुई है। इसी कड़ी में कटगमा में परमक के एक मामला प्रकाश में आया है, जिसमें मोबाइल फोन से कई लाभुकों को फोन कर योजना का लाभ दिलाने के एवज से पैसे मांगने की खबर है। अवैधकर्ता ने अपने ही डीसी ऑफिस का स्टाफ ही बताया है और अंत गंभीर मामला है। उपायुक्त ने इस गंभीर मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हजारीबाग जिले में कई स्रोतों से ऐसी सूचना प्राप्त हो रही है कि अबुआ आवास योजना, जो कि झारखंड सरकार की एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिसके अंतर्गत हम लोग योग्य लाभुकों को पक्का मकान उपलब्ध करा रहे हैं, इस संबंध में कई लाभुकों को बहुत सारे फोन कॉल्स जा रहे हैं, बहुत सारे मैसेजेस जा रहे हैं, जिसके माध्यम से उनके द्वारा कुछ राशि की मांग की जा रही है। कुछ असामाजिक तत्व हैं, अलग अलग ब्लॉक्स में, पंचायतों में ऐसी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं और इसी क्रम में हम लोगों ने कई प्रखंडों में हम लोग जांच भी करवा रहे हैं। बहुत सारे मैटर सामने उभर कर भी आए हैं, जिसमें हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। मेरा सभी जिले वासियों से अपील है, जो भी हमारे अबुआ आवास योजना के लाभुक हैं, उनसे खास तौर पर मेरी अपील है कि किसी भी इस तरह के कॉल को एंटरटेन न करें। किसी भी नंबर से अगर आपको ऐसा फोन कॉल आए जिसके माध्यम से आपसे राशि की मांग की जा रही हो, उससे आप तुरंत जिला प्रशासन को, प्रखंड कार्यालय या जिला कार्यालय या हमारे जिला का जो कंट्रोल रूम नंबर है, उस पर आप संपर्क करके उसकी शिकायत करें। सत्यता पाने पर हम लोग उस पर अवश्य कार्रवाई करेंगे और ऐसे किसी भी फोन कॉल को या मैसेज को आप लोग एंटरटेन ना करें और इससे सतर्क रहें। वहीं पूर्वी सिंहभूम जिला के कई मुख्य सड़क गड्ढे में हो जाने के अब पथ निर्माण विभाग सड़क को मरम्मत करने में लग गए हैं, ताकि लोग सड़क दुर्घटना के शिकार न हो। इसको लेकर पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता दीपक सहान ने कहा है कि जो भी सड़क खराब और गड्ढे हो चुके हैं उसे मरम्मत किया जा रहा है, ताकि वाहन चालकों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। क्या कार्रवाई कर रहे हैं आप लोग? देखिए, पहली बात कि जो हम लोग के क्षेत्र में जो पूरे पूर्वी सिंहभूम में जो पथ निर्माण विभाग के अंतर्गत है, तो कोई जर्जर सड़क नहीं है। कुछ जगह गड्ढे हो जाते हैं, तो वो हम लोग जो है वो हम लोग नन प्लान से वो हम लोग करते हैं। छोटा मोटा जो गड्ढा जो भरने का जो काम है वो उससे हम लोग कर लेते हैं। और बेसिकली जो है हम लोगों का, जैसे कि कोई भी निर्माण कार्य हुआ है, जैसे कोई इसी में IRQP जो होता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ राइडिंग क्वालिटी ऑफ पेमेंट, ये होता है क्या है कि हर 5 साल के बाद कोई भी रोड जो भी सड़क है वो रिन्यूअल के लिए आ जाता है। तो वो हम लोग सेंक्शन, वो स्टेट से सेंक्शन होता है, तो वो हम लोग पूरे रोड का, जो भी रोड है हम लोगों का, वो सेंक्शन होता है। तो अभी आप देखे होइएगा कि काफ़ी जगह हम लोग का IRQP से चल रहा है। जैसे सपोज पटमदा साइड अगर ले लीजिए, तो हम लोग का आसनमणि पटमदा रोड है, पटमदा बोडाम रोड है, जगन्नाथपुर रोड है, वो सब जगह वो चल रहा है। उसी तरह से इधर आप देखें, अगर पोटका साइड में अगर आप देखेंगे तो हम लोग का अभी जो सेंक्शन हो गया हुआ है, एक सुंदरनगर से जादू गोड़ा का हो गया हुआ है सेंक्शन। अभी हम लोग का फिर पाइपलाइन में है हाता, जमशेदपुर हाता रोड जो है, उसी जमशेदपुर हाता रोड में आप देखे होइएगा कि आज से 3 महीना पहले जो गड्ढे वगैरह हो गए थे, उसको हम लोग रिपेयर करा दिए थे नन प्लान से। तो इसी तरह से घाटशिला में हम लोग का काम चल रहा है। तो पूरे क्षेत्र में हम लोग का IRQP जो है वो बेसिकली चलता है कि वो जो भी रोड सड़क बना वो 5 साल के बाद वो क्वालिफाई कर जाता है IRQP के लिए,
फिर वो ARQP हम लोग कराए, फिर वो 3 साल के लिए वो रहेगा, फिर 3 सिकडेमा में एक स्कूल की मनमानी देखने को मिली है, जहां स्कूल के द्वारा बच्चे से मजदूर के जैसा खेत में काम कराया जा रहा है। इसी दौरान एक बच्चे को करंट लगा। इसके बाद स्कूल प्रबंधक इतना लापरवाह रहा कि वो बच्चे को अस्पताल तक लेकर नहीं गया। सिमडेगा के संत अन्ना विद्यालय की मनमानी सामने आई है। स्कूल प्रबंधक के द्वारा हॉस्टल के बच्चों को स्कूल की बागवानी में मजदूर की तरह काम करवाया जा रहा था। इस दौरान काम करते हुए विवेक नामक एक छात्र को करंट लगा और वो बच्चा वहीं खेत में जा गिरा। घटना की काफी देर बाद तक स्कूल के लोगों ने बच्चों को उठाकर अस्पताल तक पहुंचाना मुनासिब नहीं समझा। हालांकि जब उधर से एक गुजर रहे एक जागरूक नागरिक महानंद नायक के द्वारा ये सब देखकर मोबाइल से वीडियो बनाते हुए हस्तक्षेप करने के बाद स्कूल प्रबंधक के द्वारा पीड़ित बच्चे को खेत से उठाकर हॉस्टल में पहुंचा दिया गया। लेकिन करंट लगने से घायल बच्चे को अस्पताल नहीं पहुंचाया गया। बताया गया है कि वह स्कूल के बगीचे में काम कर रहे थे। इसी दौरान तार की जाली उससे सट गई, जिसके झटके से वो गिर गया। फिलहाल उसके दोनों पैरों में दर्द है और उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया है। पीड़ित बच्चा साफ कह रहा है कि उसे करंट लगा है और उसे अस्पताल नहीं ले जाया गया है। लेकिन इस पूरे मामले में पर्दा डालने की कोशिश में जुटे स्कूल के फादर ऑफ ब्रदर बच्चे को मिर्गी रोग बताते हुए सामने आ रहे हैं और लोगों को कंफ्यूजन वाला बातें बताने में लगे हुए हैं। करंट लग गया है उसको। करंट कहाँ लगा, वो तो बगान में ना था। बगान में जो काम पीरियड है उसमें काम कर रहा था। तो बच्चा लोग से काम कराइएगा और उसके बाद बच्चा कह रहा है करंट लगा, बेहोश हो गए और आप कह रहे हैं कि मिर्गी बीमारी है, मिर्गी गिरता है। बच्चा झूठ बोलेगा, उसका पैर में करंट का निशान है, उसका इलाज कराना छोड़ के आप मिर्गी बीमारी बता रहे हैं। ये तो लेके तो गए थे ना वहाँ। कहाँ लेके गए आप? हॉस्पिटल वहाँ से तो लेके आए अभी। नहीं, हॉस्पिटल आप नहीं ले गए, बच्चा का हॉस्पिटल नहीं ले गया। एंट्री का स्लिप दिखाइए। किसी का बच्चा है यहाँ के रह रहा है, उसका सारा जवाबदेही फादर एक तरह से आप ही हुए, उसका माँ बाप आप है। और अगर उसे छोड़ दीजिएगा तो बच्चा का तो जान चला जाएगा। बोलिएगा मिर्गी है, उसको मिर्गी है ही नहीं। उसी को लेके गया था डिस्पेंसरी से, अभी तो जस्ट आया। नहीं तो डिस्पेंसरी में कहीं एंट्री नहीं है ना, बच्चा का हमको कहीं नहीं ले गया, हमको हॉस्टल मिला है। वहीं आपको बता दें कि झारखंड के सिमडेगा में मोबाइल गुम हो जाने पर अब लोगों को ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। सिमडेगा पुलिस के पहल से आप पर घर बैठे शिकायत दर्ज कर सकते हैं और पुलिस मोबाइल ढूंढकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगी। इसके लिए सिमडेगा पुलिस ने नंबर और QR कोड भी जारी किया है। इसमें मोबाइल गुम होने की शिकायत के लिए ऑनलाइन आवेदन आप कर सकते हैं। आवेदन के बाद पुलिस अपना काम करेगी, मोबाइल ढूंढकर आपके घर तक मोबाइल देने का काम सिमडेगा पुलिस करेगी। SP सौरभ ने मोबाइल नंबर और QR कोड जारी किए हैं। SP ने बताया है कि इस ऐप से मोबाइल गुम होने की सूचना आप घर बैठे दे सकते हैं, थाना जाने की आपको जरूरत नहीं है। आपके द्वार की संकल्पना को और चरितार्थ करने के लिए हम लोग यह प्रयास कर रहे हैं कि जो खोए मोबाइल होते हैं, लोगों के कई बार मोबाइल खो जाते हैं और इसकी जो मामला जो होता है वह दर्ज कराने के लिए उनको कई बार थानों तक जाना पड़ता है। दूर दराज से लोग निकलते हैं और थानों तक जाने में उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने एक नंबर जारी किया है। इस नंबर पे व्हाट्सएप के माध्यम से आप हाय, जोहार इन शब्दों का प्रयोग करके आप अगर मैसेज करेंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा। उस लिंक पे आप अपनी डिटेल जो मोबाइल आपका खोया है तो उसको दे सकते हैं, जिसको देने के बाद यहाँ पे हम लोग अविलंब उस मोबाइल को खोजने का पूरा प्रयास करेंगे और आपको इन कार्यों के लिए थाना जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं रहेगी। मुख्य यह प्रयास इससे है कि लोगों में पुलिस के प्रति विश्वास बढ़े और थाना जब भी अगर जाते हैं लोग तो निश्चित रूप से जब तक आवश्यक न हो थाना उनको जाने की आवश्यकता नहीं। वहीं विशुनपुर थाना क्षेत्र के सारो गांव में गुरुवार को एक पिकअप वाहन खाई में गिर गई थी। हादसे में सवार 8 लोग घायल हो गए थे, जिसमें घायल ओम प्रकाश बियार की मौत हो गई। मौत के बाद सारो गांव के ग्रामीणों में माहौल बिगड़ गया। वहीं पर पिपरी कला बाजार में ग्रामीणों ने तकरीबन 4 घंटे तक सड़क जाम कर मुआवजे की मांग की। ग्रामीण द्वारा मुआवजे में 5 लाख
का मांग कर रहे थे। सड़क जाम की सूचना पाते ही प्रशासन और प्रतिनिधि पहुंचे। प्रशासन द्वारा ग्रामीणों को समझाने के बाद भी मांग पर डटे रहे। वहीं सरकार द्वारा मृतक के परिजनों को 1 लाख रुपए और अंबेडकर आवास देने का आश्वासन दिया गया है। धरने पर बैठे ग्रामीण अब अपने घर जा चुके हैं। हम लोग को कहना है कि जो घटना हुआ उसमें एक ओम प्रकाश बिहार उस घटना में डेथ कर गया। उसको लेकर के हम लोग संवेदक से चाहते हैं कि उसका जो उचित मुआवजा हो वो उसे उचित मुआवजा उसका मांग आप लोग कर रहे हैं, ठीक है? हम लोग उचित मुआवजा के मांग। वहीं HEC झारखंड के मजदूर लंबे समय से आंदोलन कर अपनी वेतन को देने की HEC को बचाने की मांग केंद्र सरकार से कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार उनके मुद्दों को लेकर गंभीर नहीं है, जिससे नाराज होकर HEC कर्मियों ने गुरुवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय हरमू का घेराव किया। मौके पर उन्होंने कहा कि HEC को बचाने के लिए हम लोगों ने हर प्रयास किया, लेकिन केंद्र सरकार HEC को लेकर गंभीर नहीं है। हम लोगों ने दिल्ली में प्रदर्शन किया, झारखंड में प्रदर्शन किया, लेकिन किसी ने सूद नहीं लिया। मजदूर होकर रांची स्थित बीजेपी के प्रदेश कार्यालय का घेराव किया गया है। 20 महीना का वेतन जो बाकी है, हम लोग लगातार 1 महीना से हेडक्वार्टर में हम लोग अपना मांग रहे हैं कि हम लोग का बकाया वेतन दिया जाए, लेकिन हम लोग का मांग कोई सुन नहीं रहा है। और यहाँ तक कि हम लोग दिल्ली जाने का भी काम किए, उद्योग मंत्री से भी हम लोग मुलाकात किए, लेकिन वहाँ उद्योग मंत्री ने आश्वासन दिया कि 500 करोड़ का बैंक गारंटी आपको देंगे। जब से उनसे हम लोग भेंट करके आए हैं, 500 का बैंक गारंटी तो छोड़िए, 20 महीना का हम लोग का वेतन बाकी हो। यहाँ तक कि हम लोग जंतर मंतर में भी जाके बैठे, धरना दिए, लेकिन केंद्र सरकार का कान नहीं खुला। अंतरिक्ष में लॉन्चिंग पैड बनाने का काम HEC ने किया, लेकिन केंद्र सरकार HEC को ऐसा कर दिया है कि ना हम लोग पास 1200 करोड़ का कार्यदेश है, लेकिन उस कार्यदेश को पूरा करने के लिए कच्चा मटेरियल के लिए पैसा नहीं है, रॉ मटेरियल खरीदने के लिए पैसा नहीं है। रानीश्वर प्रखंड क्षेत्र के रंगीलिया पंचायत भवन में ग्राम जल और स्वास्थ्य समिति के सदस्यों का 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया। भारत सरकार की महत्वपूर्ण योजना को 2 दिवस प्रशिक्षण के बाद प्रत्येक व्यक्ति को 55 लीटर साफ शुद्ध जल उपलब्ध कराना है। सरकार इसके लिए ग्राम और गांव के स्थल पर समिति की गठन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष पंचायत के मुखिया और जल सहिया कोषाध्यक्ष होगा, और सरकार इसके लिए गांव के स्थल पर ग्राम जल और स्वच्छता समितियों को संगठित कर रही है और इनका प्रशिक्षण देकर कार्यक्रम किया जा रहा है। अपने गांव में जाएंगे, पानी की स्कीम का आकलन करेंगे। सरकार द्वारा पानी की स्कीम बनाकर हर गांव में समय समय पर पानी की क्वालिटी को भी जांच करेंगे। पानी में कोई कमी पाई जाएगी तो भारत सरकार की वेबसाइट पर दर्ज करवाएंगे। ब्लॉक के सभी गांव और पंचायत हैं, ये कार्यक्रम चलता रहेगा। देश प्रति व्यक्ति को प्रतिदिन 55 लीटर साफ एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है, और सरकार इसके लिए गांव के स्तर पे ग्राम जल एवं स्वच्छता समितियों को संगठित कर रही है और इनको प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम किया जा रहा है। यहाँ पे 2 दिन के प्रशिक्षण के उपरांत ये अपने गांव में जाएंगे, पानी की स्कीम का आकलन करेंगे, सरकार के द्वारा पानी की स्कीम बना करके ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति को हस्तांतरित कर दी जाएगी। फिर समिति इस पानी की स्कीम को चलाएंगे, संचालन करेंगे, रखरखाव करेंगे और इसको और बेहतरीन। वहीं आपको बता दें कि झारखंड के चतरा में 3 दिवसीय इटखोरी महोत्सव धूमधाम से मनाया गया है। डीसी अबू इमरान और एसपी राकेश रंजन के नेतृत्व में 3 दिवसीय राजकीय इटखोरी महोत्सव देर रात सफलतापूर्वक संपन्न हो गया है। महोत्सव के अंतिम दिन केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नापूर्णा देवी, मंत्री सत्यानंद भोक्ता, चतरा लोकसभा के सांसद डॉक्टर सुनील कुमार सिंह, सिमरिया विधायक किशुन कुमार दास मुख्य रूप से उपस्थित रहे। अंतिम दिन का कार्यक्रम विविध पूजा अर्चना कर आगाज किया गया। हजारीबाग बीएसएफ के जवानों के द्वारा प्रतियुक्त के पूरे मजमा में देशभक्ति और देश प्रेम भरने का काम किया गया।
इटखोरी महोत्सव में स्वागत करते हैं और साथ ही साथ बीएसएफ की टीम विशेष रूप से धन्यवाद देते हैं। और दामले साहब, मनोहर जी, आपकी टीम के हम आभारी भी हैं। और आभारी इसलिए हैं कि जब कोरोना काल में लगा था कि ये क्रम टूट जाएगा, तो ऐसे विकट समय में भी आपने मंदिर के प्रांगण में, मंदिर के बरामदे पर परफॉर्मेंस देके इस परंपरा को जीवित रखने का काम किया है। तो निश्चित रूप से हम सब आपके प्रति अत्यंत आभारी हैं और हम सब प्रतिवर्ष प्रतीक्षा करते हैं कि बीएसएफ आए। और आज तो हम लोग के लिए अत्यंत खुशी है हम लोगों के लिए कि आपको सम्मानित करने के लिए भारत सरकार की माननीय मंत्री स्वयं उपस्थित है। और हम लोगों ने आपका सौर रेजिंग डे पर देखा है, जिसको हम लोग अद्भुत। वहीं आपको बता दें कि दुमका जिला रानेश्वर प्रखंड क्षेत्र के हटिया ग्राम में एक अहम बैठक की गई। इस दौरान वक्ताओं ने कहा कि केंद्र सरकार ने साजिश रचकर पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फंसाया है। इसी के मद्देनजर 24 फरवरी को सुबह 10 बजे महेशनाथ हटिया ग्राण के न्याय मार्च निकाला जाएगा। इस विषय में चर्चा की गई है, जहां उपस्थित केंद्र समिति सदस्य अब्दुल सलाम अंसारी, जिला उपाध्यक्ष भैरव दत्ता, प्रखंड अध्यक्ष बाबूनाथ हेमंत, सचिव शेख नौशाद, काफ़ी संख्या में जेएमएम कार्यकर्ता उपस्थित रहे। खबरों में फिलहाल इतना ही। आखिर में एक नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र का आज पहला दिन। आज सदन में हंगामे के आसार। जमीन घोटाला मामले में हेमंत सोरेन और भानु प्रताप की ईडी कोर्ट में हुई पेशी। अगली पेशी 7 मार्च को। जमशेदपुर विधायक संजीव सरदार को शिविर की सूचना न मिलने पर नाराज, बोले मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से करेंगे शिकायत। आज रांची में इंग्लैंड और टीम इंडिया के बीच चल रहा है मैच। मैच को लेकर ट्रैफिक में सख्ती। फिलहाल खबरों में इतना ही। अब आप मुंसिफ जोहार देख रहे थे। मुंसिफ जोहार में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज़।